प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 41 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव हमने देख लिया था। पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रहे कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव हमने देख लिया था, ठीक है। और इसके बाद हम स्टडी कर रहे थे आभासी एवं छद्म बल किसे कहते हैं और किन परिस्थितियों में जो है मनुष्य का भार वो शून्य हो सकता है, ठीक है। इसको भी हमने स्टडी कर लिया था। तो कौन सी कंडीशन आई थी ज़रा तो देख लेते हैं एक बार। क्या कंडीशन आई थी जिसमें हम कह सकते हैं कि मनुष्य का जो भार है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन थी आपकी वो ये थी कि इसमें हमने एक एग्जांपल लिया था लिफ्ट का, कि लिफ्ट त्वरित ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करती है और नीचे की ओर। तो उस दोनों केसों में हमने जब देखा कि जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही है, किधर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब गति कर रही है, तो उस कंडीशन में मनुष्य को अपने भार में वृद्धि यानी बढ़ा हुआ अपना भार अधिक प्रतीत होता है, महसूस होता है उसको, ठीक है। कब? जब लिफ्ट त्वरित रूप से गति करती है ऊपर की ओर। अगर एक समान वेग से गति करेगी तो फिर उसको अपने भार में नहीं कमी महसूस होगी, नहीं वृद्धि, कोई महसूस नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जितना है उसका भार अभी यहाँ पर उतना ही होगा अगर एक समान गति होती है। और अगर त्वरित गति होती है ऊपर की ओर तो उसको अपने भार में कमी वो वृद्धि महसूस होगी जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर गति कर रही होगी। इसके ठीक विपरीत क्या था कि जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति जब करेगी तो क्या होगा कि उसको अपने भार में कमी महसूस होती है। कमी महसूस होती है जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। और इसका कारण हमने समझा था कि एक आभासी बल होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो वह आभासी बल नीचे की ओर कार्य करता है, और जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो वह आभासी बल जो सीडो फोर्स होता है, छद्म बल होता है, वो ऊपर की ओर कार्य करता है। तो लास्ट में ये कंडीशन निकल के आई थी कि अगर लिफ्ट का जो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण के समान हो जाए। कब? जब लिफ्ट ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति कर रही है, तो उस स्थिति में जब लिफ्ट जो है, लिफ्ट का जो त्वरण है वो किसके समान हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण के समान हो जाए, तो इस स्थिति में उस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार शून्य प्रतीत होता है। ये चीज़ हमने इसमें स्टडी कर ली, ठीक है। चलिए इसके आगे नया टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं। फोको लोलक। ये है आपका नया टॉपिक फोको लोलक या दोलक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फोको लोलक क्या था? ये जो फोको तो नाम है ये साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो उसने एक ऐसा लोलक बोल दीजिए, गोलक या दोलक बोल दीजिए, दोलक भी बोल सकते हैं, ऑसिलेटर्स। एक ऐसा दोलक या लोलक बनाया जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के द्वारा एक चक्र पूरा करने में अपनी जो अक्ष है उसके चारों ओर एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात पृथ्वी का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, इस पेंडुलम की सहायता से। किसने बनाया था? ये फोको ने। लगभग ऐसा बनाया था 1851 में, ठीक है। इसमें इसने किया क्या था फोको ने, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। फोको ने एक ऐसा दोलक या ऐसा लोलक बनाया जिसकी सहायता से आप पृथ्वी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, उत्तर और दक्षिण दिशा को मिलाने वाली रेखा के सापेक्ष, क्यों कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व। तो जो पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो इस पृथ्वी का जो घूर्णन काल है या आवर्त काल है उसको ज्ञात कर सकते हैं इस फोको लोलक की सहायता से, ठीक है, जो कि फोको ने बनाया था। इसको बनाने के लिए क्या किया था उसने कि एक 28 किलोग्राम भार का 28 किलोग्राम भार का एक गोलक लिया, बॉब बोलते हैं ना जिसको, इस प्रकार से
ये। तो इसका जो वेट था ये था 28 kg, 28 किलोग्राम। और ये जो डोरी थी, जिस तार से, जिस डोरी से ये जो गोलक 28 किलोग्राम भार का जो गोलक लटकाया गया, इस डोरी की लंबाई थी 70 मीटर, 70 मीटर ये लिया था। इस प्रकार से उन्होंने, फोको ने एक दोलक बनाया था जिसको क्या बोलते हैं हम, फोको दोलक बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या ज्ञात किया गया था इसमें, पृथ्वी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति कर रही है उसका आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है इस फोको पेंडुलम की सहायता से। करते क्या है, इसको किसी भी अक्षांश पर रखकर, किसी भी अक्षांश पर रखकर, क्योंकि इस पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इस गोलक पर क्या कार्य करता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। तो उसी की सहायता से जो है हम पृथ्वी के आवर्तकाल को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, उसके बाद इधर इस तरफ थ्योरी लिख देंगे इसे। ठीक है, देख रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ओमेगा हो गया। देखो इसको हमने मान लिया मूल बिंदु को। ठीक है, यहाँ से ये हमने कोई पृथ्वी की सतह पर पॉइंट मान लिया, लैम्डा अक्षांश कोण पर। अब इस ओमेगा को हमने इस तरीके से माना, ये है डायग्राम। को अभी समझा दें इस डायग्राम को, इसमें क्या क्या है, तो थोड़ा सा थ्योरी इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या, इस रोलर की सहायता से पश्चिम से पूर्व दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन गति कर रही पृथ्वी के आवर्तकाल को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, होता क्या है इसमें
अब देखो जरा थ्योरी भी लिख लेंगे, उस डायग्राम को समझ लेते हैं। एक हमने पृथ्वी बना ली, ये हमने मूल बिंदु का केंद्र मान लिया। केंद्र से लैम्डा अक्षांश कोण पर पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर ये हमने दोलक रखा हुआ है, ठीक है। जो फोको पेंडुलम है, फोको लोलक है, वो लटकाया हुआ है। ये गोलक है उसका जो बॉब होता है, और ये धागा है, ठीक है। ये मान लिया हमने। अब ये अक्षांश कोण कितना है, लैम्डा, तो ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस लैम्डा। अब ये 90 माइनस लैम्डा है, तो ये ओमेगा की लाइन है, और ये लाइन आगे बढ़ गई, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं, या संगत कोण भी को बोलते हो, ठीक है। तो ये कौन सा कोण, ये 90 माइनस लैम्डा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 90 माइनस लैम्डा आ गया, ठीक है। ये भी 90 माइनस लैम्डा अगर आपका आ गया। अब इसको देखो जरा, ये वाली कंडीशन, इस ओमेगा को हम यहाँ वेक्टर रख सकते हैं, ठीक है। इस ओमेगा के हम घटक तोड़ेंगे। इस ओमेगा का इस ये एक अक्ष ये हो जाएगी और एक अक्ष ये हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो, एंगल कितना है 90 माइनस लैम्डा, तो इस ओमेगा का इस अक्ष के अंदर कौन सा घटक निकलेगा, आपको पता है क्षैतिज घटक निकलता है। जरा इधर देखिए, यहाँ समझिए, ये रहता है। जैसे ये आर है, तो आर जिस अक्ष के साथ कोण बनाता है उसके साथ कौन सा कोण निकलता है, क्षैतिज घटक, ठीक है। और इसके साथ कौन सा घटक निकलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक निकलेगा, ठीक है। तो इस ओमेगा का क्षैतिज घटक निकलेगा इसके साथ। अब आप ये कहोगे कि क्षैतिज घटक में तो कॉस आता है, कि साइन कहाँ से आ गया, ऐसे आ गया कि ओमेगा, यहाँ पर समझो, उसको हटा देता हूँ। ओमेगा कॉस 90 माइनस लैम्डा, ये तो निकलेगा क्षैतिज घटक, ओमेगा 90 माइनस लैम्डा, और साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन। इसलिए यहाँ पर साइन आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और इधर साइन की जगह जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो साइन में होता है, लेकिन एंगल यहाँ पर 90 माइनस लैम्डा है, तो साइन 90 माइनस होता है वो कॉस होता है, और कॉस 90 माइनस होता है वो साइन होता है। इसलिए यहाँ पर ये ओमेगा कॉस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे ओमेगा है, बाकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ओमेगा को यहाँ पर दो घटकों में तोड़ लिया, ये उसका क्षैतिज घटक ओमेगा साइन लैम्डा क्षैतिज घटक है, और ओमेगा कॉस लैम्डा कौन सा घटक है, ये है उसका ऊर्ध्वाधर घटक। अब यहाँ पर मेन चीज़ आप समझिए, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि ये दोलक है, ये वाला, दोनों घटक इस पर कार्य करते हैं, एक तो ओमेगा साइन लैम्डा और एक ओमेगा कॉस लैम्डा। तो ध्यान रखिएगा कि ओमेगा साइन लैम्डा जो घटक है कोणीय वेग का, वो इस फोको पेंडुलम को इतने ही कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है, ठीक है। ध्यान समझिए, ओमेगा साइन लैम्डा यानी कि जो क्षैतिज घटक है वो फोको पेंडुलम को घूर्णन गति कराने में सहायक होता है, और ओमेगा कॉस लैम्डा यानी कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है ओमेगा कॉस लैम्डा, ये उस फोको पेंडुलम को दोलन गति कराने में सहायक होता है। दो गतियाँ यहाँ पर, एक है दोलन गति और एक है आपकी ओमेगा साइन लैम्डा के कारण जो घूर्णन गति होती है, ठीक है। तो जो क्षैतिज घटक है वो ओमेगा साइन लैम्डा है, और ऊर्ध्वाधर घटक है वो ओमेगा कॉस लैम्डा है। क्षैतिज घटक फोको पेंडुलम को घूर्णन गति कराता है ओमेगा साइन लैम्डा कोणीय वेग से, ठीक है। और ओमेगा कॉस लैम्डा है वह इसको दोलन गति कराने में सहायक होता है। ये है इन दोनों का थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। चलिए इसको लिख लेंगे, अब आप इसको अपलोड कर दो, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, इस गोलक पर पृथ्वी की घूर्णन गति का क्या लगता है, कोरियोलिस बल कार्य करता है।
देखिए और थ्योरी है, क्या है, कोरियोलिस बल कार्य करता है। अब इस लोलक के निर्माण के लिए इस लोलक के निर्माण के लिए क्या किया गया था, 28 किलोग्राम भार का गोलक तथा 70 मीटर तार का 70 मीटर तार का प्रयोग किया जाता है। मीटर तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी के किसी अक्षांश पर रखकर, इसे पृथ्वी के किसी भी अक्षांश पर रखकर पृथ्वी की घूर्णन गति के लिए कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है। कोणीय वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को मैं हटा दे रहा हूं। अब हम डायग्राम के बारे में, डायग्राम है ना, चित्र के बारे में देखेंगे। माना इस लोलक को पृथ्वी से लैम्डा अक्षांश कोण पर स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। चित्र के अनुसार पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा को निम्न दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
देखिए, एक तो दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से 36 घटक है? ओमेगा साइन लैम्डा, ऊर्ध्वाधर घटक है ओमेगा कॉस लैम्डा। देखो जरा पॉइंट पॉइंट लिखेंगे। ओमेगा साइन लैम्डा जो कि 36 घटक है, जो कि 36 घटक है, इसकी सहायता से फोकोलोलक ओमेगा साइन लैम्डा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है। ओमेगा कॉस लैम्डा ऊर्ध्वाधर घटक यह है। ऊर्ध्वाधर घटक है जो कि क्या करता है? फोकोलोलक को दोलन कराने में सहायक होता है। फोको पेंडुलम को क्यों लिख रहे हो? फोकोलोलक लिखो ना। फोकोलोलक को दोलन कराने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये आते हैं आवर्तकाल के लिए। फॉर्मूला है फोकोलोलक की आवर्तकाल। फोकोलोलक के घूर्णन आवर्तकाल के लिए क्या होगा? देखो, अब फोकोलोलक कितने कोणीय वेग से घूम रहा है? ओमेगा से नहीं घूम रहा है। इस डायग्राम में बताया ओमेगा साइन लैम्डा, क्योंकि कोणीय वेग का वही घटक जो है उसको फोकोलोलक को उतने कोणीय वेग से घुमा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ओमेगा साइन लैम्डा। क्या आ गया आपका? 2 पाई बराबर ओमेगा साइन लैम्डा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ये आ गया। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? T बराबर 2 पाई ओमेगा 24 घंटे कितना होता है? 24 आवर। तो 2 पाई ओमेगा की जगह क्या रख देंगे हम? 24 रख दीजिए। ये आ गया आपका आवर्तकाल, किसको? फोकोलोलक की आवर्तकाल का फॉर्मूला है। तो नोट करो, फिर आगे बढ़ो।
चलिए देखो, फोकोलोलर का आवर्तकाल साइन लैम्डा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब केस देखते हैं ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर। ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर क्या होता है? 90 डिग्री।24 आवर्स आ गया ध्रुवों पर। फोकोलोलर का आवर्तकाल कितना होगा? 24। ये पूछा जाता है केस के फोको पेंडुलम है, उसका ध्रुवों पर आवर्तकाल कितना होगा? कितना होगा? 24 आवर्स। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर कितना मिलेगा? भूमध्य रेखा पर मिलता है आपका लैम्डा बराबर 0। साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 का जब किसी में डिवाइड देते हैं तो मिलता है इनफाइनाइट, अनंत। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि अगर उस फोको पेंडुलम को हम कहाँ पे रखें? भूमध्य रेखा पर स्थापित करें तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो कभी पूरा नहीं होगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अनंत का मतलब आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्र पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्र पूरा करने में उसको कितना समय लगेगा? यहाँ पर भूमध्य रेखा पर इनफाइनाइट, अनंत समय लगेगा, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।